गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और ऑनलाइन आ जाइए। एक एक ग्रुप में सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। नीलेश, पंकज, अनिल, अभिषेक, धीरज, मोहित, मुकेश, संजय, सोहन, सुनीता, आकांक्षा, प्रियांजना, शिवानी, सोनाली, पूनम, प्रतीक्षा, आशीष, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक है, हम लोग एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है उसके आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आखिरी पड़ाव का मतलब ये है कि आज एक क्लास चलेगी, इसके बाद 2 क्लास और हमारी मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंचेंगे, आधुनिक भारत पर पहुंचेंगे। हम लोग इसमें मुगल काल पढ़ रहे हैं, जो कि 1526 ईस्वी यानी कि बाबर से शुरू होकर के 1707 ईस्वी यानी कि औरंगजेब तक चलता है। और चूंकि देखिए अब 1707 ईस्वी तक तो चलता ही है मुगल काल। अगर मुगल काल की बात करें तो हमारा 1526 से लेकर के चलेगा 1857 की क्रांति तक, ठीक। लेकिन चूंकि इसे 2 चरणों में पढ़ा जाता है। एक चरण होता है जब मुगल काल अपने विकास की ओर अग्रसर था, और एक होता है कि जब अपने विकास से अपने पतन की ओर अग्रसर होगा। तो जो हमारा विकास से पतन की ओर है वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक। बहुत लोग जो है यूरोपियन भारत से पढ़ाते हैं, लेकिन हम चूंकि यहाँ से पढ़ाते हैं कि मुगलों का पतन कैसे हुआ उसके बाद से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो कल हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जो है ताजमहल का निर्माण जो है, प्रसिद्ध इमारत हमारी जो ताजमहल थी उसको जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने उसकी संरचना को तैयार किया था, ठीक। उसका ढांचा बनाया था, और उसके मिस्त्री जो थे वो उस्ताद ईशा थे, ठीक। 22 वर्ष लगे थे इसको बनने में। और इसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था, जिस शैली का प्रयोग सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था, जो कि उनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। तो आज हम जो है आगे चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा 1638 ईस्वी का। 1638 ईस्वी की बात है, ठीक। तो 1638 नहीं, 1636 से पढ़ेंगे हम लोग। 1636 ईस्वी की बात है, जब शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था। कहां गया था? शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था। तो हम लोग यहां से पढ़ेंगे आज। तो जब शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था तो यहां पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मीर जुमला या सैयद मोहम्मद, ठीक। तो हाँ, तो मीर जुमला और उसी का एक नाम था सैयद मोहम्मद। क्या नाम था? मीर जुमला, और इसी का एक नाम और था सैयद मोहम्मद, ठीक। परीक्षा में इसी नाम से पूछा जाता है, कभी कभी इस नाम से भी पूछ लेते हैं। तो शाहजहां को जब दक्कन अभियान पर गया था तो इसी अभियान पर मीर जुमला या फिर सैयद मोहम्मद से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कोहिनूर हीरा, ठीक। जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, तो प्रश्न बनता है कि शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे मिला था? तो वो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि जो मीर जुमला था या सैयद मोहम्मद था, इसी से शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है, ठीक। तो शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो सैयद मोहम्मद या मीर जुमला ने दिया था। इसी के बाद अगर हम देखें तो देखिए, क्योंकि कोहिनूर हीरा तो हमको मिल गया 1636 ईस्वी में, किसने? मीर जुमला से मिला। इसी के बाद 1638 ईस्वी में, क्योंकि जो मुगलों की राजधानी इस समय थी वो आगरा थी, और आगरा में बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी, इसीलिए शाहजहां ने अपनी राजधानी 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। कहां? आगरा से
दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ठीक, तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी कब? 1638 ईस्वी में। और 1638 ईस्वी में ही दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया, शाहजहानाबाद। ठीक, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद। और एक चीज सुनिए कि शाहजहानाबाद के चारों तरफ, शाहजहानाबाद के चारों तरफ 4 गेट बनवाए, जो कि आपका दिल्ली गेट, ठीक, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, ठीक, कश्मीरी गेट, और चौथा जो था वो था अजमेरी गेट। ठीक, तो शाहजहानाबाद के चारों तरफ एक एक गेट बनवाया, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट और अजमेरी गेट। होता क्या है कि चूंकि चारों गेट बनवाता है, 1638 से लेकर के 1648 ईस्वी तक, यानी कि 10 वर्षों में शाहजहां ने कई इमारतें बनवाई, जिसमें जो है मेन आपका जो है वो है लाल किला। ठीक, लाल किला, और लाल किला ही नहीं, इसी 10 वर्षों में जामा मस्जिद भी बनवाई। और दोनों की जो संरचना बनाया था, दोनों की संरचना जो है, जिसने ताजमहल की संरचना बनाई थी उसी ने इसकी दोनों की भी संरचना बनाई। नाम क्या था उसका? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला और जामा मस्जिद की जो संरचना बनाई, ठीक, संरचना मतलब डिजाइन जिसको बोलते हैं, डिजाइन बनवाई, वो किसने बनवाई? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाई। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जो लाल किला है ना, लाल किले का जो फ्रंट गेट है, फ्रंट यानी कि सामने वाला गेट है, वही जो है आपका लाहौरी गेट है। तो लाल किले का जो सामने वाला गेट है वो हमारा क्या है? लाहौरी गेट है। ठीक, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आगे है, चूंकि देखिए होता क्या है कि 1638 से लेकर के 1648 तक, मतलब शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई भाई। ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, लाल किला बनवाया, बहुत सारी इमारतें बनवाई। और इसी लाल किले में ही इसने 2 कोर्ट बनवाई। लाल किले में ही इसने 2 कोर्ट बनवाई, जिसका नाम था दीवाने खास और दीवाने आम। दीवान ए खास और दीवान ए आम। तो दीवान ए खास और दीवान ए आम 2 कोर्ट बनवाई, जिसमें जो हमारा दीवान ए खास था, ठीक, जो हमारा दीवान ए खास था, दीवान ए खास में ही चूंकि शाहजहां को कोहिनूर हीरा मिला था, उस कोहिनूर हीरे को यहीं पर जो है एक सिंहासन बनवाया, जिसको बोलते हैं मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन या तख्त ए तौस। ठीक, तख्त ए तौस या मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, इसे ही स्वर्ण सिंहासन भी नाम दिया गया। स्वर्ण सिंहासन। तो अगर प्रश्न बने कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउश या स्वर्ण सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। कहां पे करवाया था? दीवान खास में करवाया था। ठीक, इसी में कोहिनूर हीरे को जड़वाया था। मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा जड़ा गया था।
तो इसके बाद देखिए, क्योंकि इसमें मुगलों में एक प्रथा होती थी, झरोखा प्रथा। झरोखा प्रथा का मतलब ये है कि राजा आता था, जनता सामने इकट्ठा होती थी, राजा अपना चेहरा दिखाता था, उसके बाद अंदर चला जाता था। मतलब कि जनता ये जानती थी कि हमारा राजा भी जीवित है। तो चूंकि शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है, बेड रेस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो इसके लिए झरोखा दर्शन पर आना बंद कर देते हैं। तो जब झरोखा दर्शन पर आना बंद कर देते हैं तो वहां के लोगों में यह अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो जब वहां पर के लोगों में अफवाह फैल जाती है तो शाहजहां आता है और अपने बड़े बेटे, क्योंकि शाहजहां के हमने बताया था कल कि 4 बेटे थे, जिसका नाम था दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब। ठीक, तो 4 बेटे थे इसके, और जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो था दारा शिकोह। सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह जो है सबसे बड़ा बेटा था। तो होता क्या है कि 1657 ईस्वी में 4 बेटे थे इसके, और जब जनता को में यह अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, तो शाहजहां आता है और 1657 ईस्वी में अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और बोलता है कि अभी तक जो प्यार आप लोग हमको देते थे वो अब हमारे बड़े बेटे अर्थात दारा शिकोह को दीजिए। आज से मुगल वंश का अगला बादशाह जो बनता है वो कौन बनता है? दारा शिकोह बनता है। लेकिन ये बात जो और साथ थे, मतलब इनके 3 भाई जो और थे, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। इस समय औरंगजेब जो था वो अहमदनगर और शाह शुजा जो था वो बंगाल और मुराद जो था वो गुजरात का शासक था। तो होता क्या है कि चूंकि जब शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया तो ये बात इनको सबको नहीं पसंद आई। तो मुराद और शाह शुजा ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मतलब मुराद ने अपने आप को गुजरात का और शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और बोला कि मैं आज से राजा हूं। तो होता क्या है, इसी के बाद शुरू होता है उत्तराधिकार का युद्ध। इसी के बाद शुरू होता है उत्तराधिकार का युद्ध। और उत्तराधिकार के युद्ध में जो पहला युद्ध आपका लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है 1657 ईस्वी में, जो कि 1657 ईस्वी में सबसे पहला युद्ध लड़ा जाता है, जो कि आपका क्या रहेगा 1657 नहीं 1658 में, वो रहेगा आपका बहादुरपुर का युद्ध। तो देखिए इसमें होता क्या है, बहादुरपुर के युद्ध में होता क्या है कि बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा जो कि अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर लेता है। ठीक, शाह शुजा जो है अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर लेता है और ये जाता है कहां? ये अपनी सेना लेकर के आगरा की ओर बढ़ता है। ठीक, अपनी सेना लेकर के आगरा की ओर बढ़ता है और जो बहादुरपुर का युद्ध लड़ा जाता है वो शाह शुजा और शाही सेना के बीच लड़ा जाता है। मुगलों की जो शाही सेना थी, ठीक, शाह शुजा और मुगलों की शाही सेना के बीच लड़ा जाता है बहादुरपुर का युद्ध। और इस समय जो शाही सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे सुलेमान सिंह और जय सिंह। ठीक, तो जो बहादुरपुर का युद्ध था इसमें शाह शुजा और शाही सेना रॉयल आर्मी मुगलों की लड़ रही थी, जिसमें
नेतृत्व जो कर रहे थे वो सुलेमान सिंह और जय सिंह कर रहे थे। ठीक, इसमें होता क्या है कि शाही सेना जीत जाती है, शाह शुजा पराजित हो जाता है और पुनः जो है बंगाल लौट जाता है। पुनः कहाँ लौट जाता है? पुनः बंगाल लौट जाता है। कौन? बहादुरपुर के युद्ध में पुनः बंगाल लौट जाता है। इसके बाद क्या होता है? देखिए, इसके बाद अगला जो युद्ध होता है 1658 ईस्वी में ही अगला युद्ध धर्मत का युद्ध होता है। और धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? जब इस युद्ध की जानकारी औरंगजेब को मिलती है तो औरंगजेब मुराद के पास जाता है और मुराद से कहता है कि देखो, हम अकेले जो है शाही सेना के विरुद्ध नहीं लड़ सकते, इसलिए हमको दोनों को मिल जाना चाहिए। और होता क्या है कि मुराद और औरंगजेब दोनों मिल जाते हैं। तो जो धर्मत का युद्ध हुआ वो हुआ मुराद और प्लस औरंगजेब। मतलब एक तरफ मुराद और औरंगजेब था और दूसरी तरफ मुगलों की शाही सेना थी। और शाही सेना का इस बार नेतृत्व जो कर रहा था, शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था कासिम खान और जसवंत। मुगलों की शाही सेना का नेतृत्व इस बार कर रहा था कासिम खान और जसवंत सिंह। ठीक, होता क्या है कि इसमें जो है औरंगजेब जीत जाता है और शाही सेना हार जाती है। इसमें जसवंत सिंह जो था ये बीच युद्ध से ही भाग आता है। जसवंत सिंह बीच युद्ध से ही भाग आता है और अपने महल यानी कि अजमेर में जब पहुंचता है, तो अजमेर के किले में जब पहुंचता है तो इसकी पत्नी को जब ये बात पता चलती है कि ये युद्ध छोड़कर भाग आया है, तो वो किले का दरवाजा बंद कर देती है और उसे वहीं से वापस लौटा देती है। ठीक, तो ये था आपका क्या? धर्मत का युद्ध था। मतलब इसके बाद जो अगला युद्ध आपका होता है, अगला युद्ध जो होता है वो आपका लड़ा जाता है 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का, अब देखिए सामूगढ़ के युद्ध में कौन कौन लड़ता है? भाई औरंगजेब और मुराद तो एक हो गए हैं। इसके बाद बचा कौन? औरंगजेब मुराद अगर एक हो जाएंगे तो बचा कौन? एक तो बचा शाह शुजा और एक बचा दारा शिकोह। तो एक बार औरंगजेब और मुराद जो है एक बार लड़ेंगे शाह शुजा के साथ और एक बार लड़ेंगे दारा शिकोह के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो सामूगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब और मुराद जो है किससे लड़ते हैं? दारा शिकोह से लड़ते हैं। क्योंकि औरंगजेब को जो शाहजहां था, शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। औरंगजेब के दिमाग में आया कि अगर मैं दारा शिकोह को मार देता हूं तो मुगल का जो सिंहासन है वो खाली हो जाएगा और मैं अपने आप को जो है स्वतंत्र शासक अर्थात मुगलों का अगला शासक घोषित कर दूंगा। तो यही कारण था कि मुराद और प्लस औरंगजेब और किसके बीच? दारा शिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी और ये युद्ध जो है मुराद और औरंगजेब जीत जाते हैं। ठीक, तो क्या देखा हमने? पहला युद्ध जो आपका लड़ा गया बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा युद्ध धर्मत का युद्ध और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया वो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। तो जो बहादुरपुर का युद्ध था उसमें आपका शाह शुजा और शाही सेना के बीच युद्ध हुआ, शाह शुजा और शाही सेना के बीच। उसके बाद बचा कौन? भाई शाह शुजा लड़ गया एक बार, बचा औरंगजेब, दारा शिकोह और मुराद। फिर औरंगजेब और मुराद एक होकर के शाही सेना के विरुद्ध लड़ते हैं जो कि जीत जाते हैं। बचा कौन? दारा शिकोह बचा। फिर अगला दारा शिकोह बचा। तो अगला युद्ध जो सामूगढ़ का युद्ध होता है वो दारा शिकोह और औरंगजेब और मुराद के बीच में होता है, जिसमें औरंगजेब मुराद जीत जाते हैं, दारा शिकोह की हत्या करा दी जाती है। इसी के बाद 1658 ईस्वी में आगरा के किले में
औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया। ठीक, आगरा के किले में 1658 ईस्वी में पहली बार औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया। औरंगजेब अपना राज्याभिषेक 2 बार करता है, अपना राज्याभिषेक करता है और मुराद की हत्या कर देता है। ठीक, तो औरंगजेब जो था वो 1658 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करता है और किसकी हत्या कर देता है? मुराद की हत्या कर देता है। देखिए इसीलिए हमने लिखा है 1627 से 1658 तक, क्योंकि जो शाहजहां था उसने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाया था, मतलब राजा दारा शिकोह बन गया। और जब दारा शिकोह को मार दिया गया तो मुगल सिंहासन खाली हो गया और किसने? औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कर दिया। तो इसका मतलब कि 1658 से अब जो शासन है वो कौन चलाएगा? औरंगजेब चलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। भाई हमने किसकी हत्या कर दी? मुराद। मुराद की हत्या हो गई, मुराद खत्म हो गया। बचा कौन? शाह शुजा और दारा शिकोह बचा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद होता क्या है? 1659 ईस्वी में खजवा का युद्ध होता है। सोलह सौ 1659 ईस्वी में खजवा का युद्ध होता है और खजवा का युद्ध जो होता है वो औरंगजेब, बचा कौन? औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। इसमें जो है औरंगजेब ने शाह शुजा की क्या कर दी? अब हुआ क्या? शाह शुजा भी खत्म हो गया। बचा कौन? दारा शिकोह बचता है। ठीक, कौन बचता है? दारा शिकोह बचता है। तो दारा शिकोह देखिए जो है हमने उसमें सामूगढ़ का जो युद्ध लिखा था, सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह की हत्या कर दिया, मैंने ये लिख दिया है। तो उसमें हत्या नहीं करता है, दारा शिकोह को पराजित कर देता है, हरा देता है। और दारा शिकोह की जो हत्या करता है वो करता है 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध होता है। देवराई का युद्ध लड़ा जाता है और देवराई के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है जिसमें दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है। औरंगजेब जीत जाता है, मतलब दारा शिकोह भी खत्म हो जाता है। हमने देखा, क्या देखा कि जो मुराद था 1658 ईस्वी में जब अपना राज्याभिषेक करता है तो मुराद की हत्या कर देता है। उसके बाद 1659 ईस्वी में खजवा का युद्ध होता है जिसमें शाह शुजा की हत्या कर देता है। उसके बाद जो है देवराई का युद्ध होता है जिसमें दारा शिकोह की हत्या कर देता है। अब देखिए बचा कौन? औरंगजेब अकेला बचा। अर्थात इसके बाद औरंगजेब ने अपना जो है फिर से राज्याभिषेक करवाया, अर्थात सेकेंड राज्याभिषेक, अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। कहां? लाल किले में। ठीक, तो लाल किले में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। कब? 1659 ईस्वी में, जब दारा शिकोह की हत्या कर देता है। ठीक, तो ये था जो हमारा उत्तराधिकार का युद्ध था। अभी तक जो हमने देखा वो हमने देखा कि उत्तराधिकार का युद्ध किस प्रकार हुआ, किस युद्ध में किस प्रकार अपने भाइयों को औरंगजेब ने मार दिया। इसके बाद जो अगला है, आगे का हम देखेंगे, उसमें देखेंगे कि चूंकि शाहजहां तो अभी जिंदा है ना, तो शाहजहां और औरंगजेब के बीच क्या होता है हम ये देखते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 2 लोग, मतलब शाहजहां बचते हैं और औरंगजेब बचते हैं। हमने बताया था
कि शाहजहां की 3 बेटियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। शाहजहां की 3 बेटियां थी, जिसमें जो सबसे बड़ी बेटी थी वो कौन सी थी, जहां आरा। और चूंकि औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में ही शाहजहां को कैद कर लिया था। शाहजहां को कैद करके नजरबंद कर दिया था। ठीक, शाहजहां को कैद करके नजरबंद कर दिया था और वहां पे केवल एक झरोखा खोला गया था जहां से ताजमहल दिखता था। और प्रश्न बनता है कि शाहजहां के आखिरी समय में उसके साथ कौन था, तो शाहजहां के आखिरी समय में उसके साथ उसकी पुत्री, बड़ी बेटी जहां आरा थी। ठीक, तो शाहजहां के आखिरी समय में उसकी बेटी जहां आरा उसके साथ थी और उसकी सेवा करती थी। 8 वर्षों तक शाहजहां को कैद किया गया था। ठीक, कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक कैद किया गया था। इसके बाद 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, शाहजहांनामा। ठीक, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, शाहजहांनामा, इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है इनायत खान ने। तो शाहजहांनामा लिखा किसने है, इनायत खान ने लिखा है। और शाहजहां का मकबरा, चूंकि जो ताजमहल है उसी में जो है शाहजहां को भी दफना दिया गया था। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला जो है टॉपिक है वो है औरंगजेब का, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक चलता है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो औरंगजेब रहेगा। ठीक, तो ये चीज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए आप 45 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक जो है सिर्फ 15 है। तो आप लोग जो है लाइक जरूर किया कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगा मेरे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।